आपके हमारे पिताजी मित्र थे अफजल सुल्तान साहब, उनसे मैंने कुछ सीखा हुआ है। हम भी हैं और शादमानी है। संगीत को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। इसके साथ साथ बताते चले कि ये वाराणसी है, वाराणसी में काफ़ी जो देखा जाए तो काफ़ी एक स्कोप है। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट है। इसके साथ साथ बताते चले आपसे कि सीमावर्ती राज्य का भी ये सेंटर पॉइंट है, बिहार और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जनपद जो हैं वहाँ के लोग यहाँ पे वास करते हैं। देवोदेव महादेव की नगरी है, काशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ पे संगीत का जो है, संगीत का काफ़ी एक अच्छा इसको भी नज़र आता है। उसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग एक जगह की तलाश करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग पास पहुंचते हैं जो बेहतर उसके विषय में शिक्षा दे सकें और जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं राहुल देव पंकज जी हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं अब बच्चों को। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बताते चले कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो रुद्राक्ष सिंह जो है ये काफ़ी सुर्खियों में रहा इस समय जो है और सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए हुए थे, वो भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हुए थे। इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन सहयोगी के माध्यम से कि जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संगीत को यहाँ पे लेकर कितने उत्साहित हैं, इनके गार्जियन कितने उत्साहित हैं और लोग तमाम संगीत प्रेमी हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे इसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आ रहे हैं, इसके विषय में जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं और किस तरीके से लोग इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वो गुरु यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों को इसकी शिक्षा दी जा रही है और इसका आगे भविष्य में किस तरीके का इनको लाभ मिल सकता है। जी स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में। किस तरीके की शिक्षा जो इनको दी जा रही है और कैसे जो गार्जियंस जो हैं इनके कितने लोग बढ़ चढ़ के अपने बच्चों को भेज रहे हैं? जी सर्वप्रथम मैं महादेव बोलूँगा। नमस्कार सभी को। और जहाँ तक आप देख रहे हैं हमारे कलात्मिका संगीतालय में हर वर्ग के लोग सीखने आते हैं। बच्चों को आपने दिखाया, हर वर्ग मीन्स महिलाएं हैं और बच्चे हैं, पुरुष हैं, नौकरीशुदा लोग हैं, हमारे वरिष्ठ हमारे गार्जियन देखिए, उनको देखिए ज़रा। श्री आरपी सिंह जी आप जो है चुनार में वरिष्ठ अधिकारी थे, अभी रिटायर होने के बाद उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है। करण जी हैं और हमारे अनुज राकेश जी भी आए हुए हैं, तो बहुत से स्टूडेंट अभी नहीं आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, देखिए मेरा ये कहना है कि जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत और यूँ कहा गया कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज़ द रिचेस्ट म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। इसका कोई शान ही नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, उतार चढ़ाव आता रहता है। उतार चढ़ाव संगीत में नहीं आता है, उतार चढ़ाव माहौल में आता है, लोगों के सोच में आता है और ये सदैव से आता रहा है और परिवर्तनशील दुनिया रही है। जैसे कि आज क्लासिकल तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि ये ईश्वर की देन है ना, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं है। साथ हाँ बोले देखा जाए कि जिस तरीके से यहाँ पे अकबर का भी एक शासनकाल रहा, उसमें उन्होंने नवरत्न जो अपने रखे थे, उसके साथ साथ उसमें तानसेन की भी बातें की गई का काफ़ी जो है और संगीत को लेकर काफ़ी हर एक युग में संगीत का जो है काफ़ी यहाँ तक कहा जाता है कि संगीत के माध्यम से वर्षा भी हो जाती थी, ऐसा भी कहा जाता था, जो मिलता है, जो प्रमाण मिलते हैं। तो संगीत को लेकर लोग कितने उत्साहित नज़र आ रहे हैं। युवा वर्ग जो हैं, युवा हैं, बच्चे हैं और देखा जाए उसके साथ साथ इसका कितना आगामी भविष्य नज़र आता है। हाँ जी, देखिए अगर सही दिशा में कदम किसी भी क्षेत्र में, अपने संगीत की बात तो करूँगा ही, एक मिनट के लिए दूसरे बात में भी जाता हूँ। किसी भी क्षेत्र में आप एकदम तन्मय होकर के लगनशील ईमानदारी से अगर आप समय दिए हैं तो उसकी रिटर्निंग अच्छी होगी, क्षेत्र कोई बुरा नहीं होता। अब रह गई संगीत की बात। संगीत में देखिए क्या है कि सबसे पहला संगीत का उद्देश्य क्या है समझना होगा, उसके बाद मैं स्कोप की बात करूँगा, अगर भूल जाऊँ तो आप याद दिला दीजिएगा। तो जो है उसका जो सबसे मुख्य बात यह है, यह आराधना का विषय है। संगीत की सही परिभाषा में कहा गया कि जो मन का रंजन करे, चित्त को आनंदित करे और आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। तमाम परिभाषाएं हैं, संगीत की परिभाषा बहुत व्यापक है, देना बड़ा मुश्किल काम है, फिर भी एक छोटी सी बात। तो मन का रंजन करे, मनोरंजन तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मनोरंजन करने के साथ साथ चित्त को आनंदित करे। तो चित्त को आनंदित करने का मतलब फिर उसके बाद कहा गया अंतिम बात कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। तो पहली विधा यह है कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जब बच्चे, आज का दौर है
मोबाइल हर घर इस बात से ग्रसित है, हम हो चाहे आप हों। अगर अगली पीढ़ी को मोबाइल आप मजबूरन थमाए हैं। एक ज़माना था मोबाइल विद्यालय में हमें यूज़ करने पर पनिशमेंट मिलता था, अब सर कहते हैं मोबाइल बिना कैसे क्लास में भी मोबाइल ले लिए रहिए, है ना। ये समय का परिवर्तन है। हम अपने बच्चों को ऐसा काल आया कि मोबाइल खरीद के दिए हैं कि लो बेटा पढ़ो, अब हम मजबूर हैं। तो उससे कैसे निकाला जाए, एक बात तो सबसे बड़ा बात यह है कि बचपन में हम करियर की बात करेंगे ही नहीं। पहले प्रत्येक बच्चे को आप संगीत का इंस्ट्रूमेंट, संगीत में खाली गाना नहीं, खाली नाचना नहीं, डांस नहीं, मतलब नृत्य नहीं, बजाना नहीं, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, तो तीनों का है भाग। तो आपको उसको जो प्रिय हो, इवन माउथ ऑर्गन ही क्यों ना हो, गिटार क्यों ना हो, इंडियन हो वेस्टर्न हो, अगर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है तो सबसे सुपर है, लेकिन बहुत दबाव में ना हो करके कुछ भी वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ ले। तो बहुत अच्छा नहीं कर पाया कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ा कलाकार नहीं बनना है कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके व्यक्तित्व के विकास में, और तमाम साइंटिस्टों ने उसको प्रूव भी किया है, और एक बार रिसर्च हमने खुद भी किया है और मैंने सही भी पाया है कि एक डॉक्टर को मैंने आए तो उनका ब्लड प्रेशर आई था। मैं कहा डॉक्टर साहब, मित्रता थी, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हम लोग का क्या गति होगा। कहे नहीं, दवा तो आपके पास है लेकिन आप खुद ही नहीं लेते हैं। तो हमने कहा हम लोग म्यूज़िक थेरेपी की बात करते हैं, आइए। तो शनिवार का दिन था, आज भी शनिवार दिन है, तो मैंने हनुमान चालीसा उनको सुनाई। रियल में दवाई उन्होंने मंगाई थी लेकिन दवाई खाई नहीं, और कुछ देर बाद उन्होंने कहा मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, और उन्होंने फिर से उसको टेस्ट कराया, तुरंत उनके डॉक्टर थे तो सही पाया गया। ये अपना खुद का एक भाव मेरा था, एक मेरा भाव था, मैं नहीं कहता हूँ मेरे कहने से ऐसा हुआ, ऐसा मैंने संगीत की वजह से हुआ। तो अब ये तो इबादत की चीज़ है। तो अगर बच्चे अबोध हैं तभी आपने 3 साल 4 साल 5 साल के हैं आपने दे दिया है संगीत, उस समय जैसा मिट्टी को ढालेंगे ढल जाएगा। वो दिव्य संगीत का जब मज़ा जब पा जाएंगे तो वो बहकेंगे नहीं। तो एक फ़ायदा तो ये मिला, और सुंदर व्यक्तित्व के विकास के लिए आप ये भी जान लें, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को इंस्ट्रूमेंट माइंड शार्प होता है। ये भी साइंटिस्टों ने प्रूव किया है, मेरी बात नहीं है, इसलिए भी फ़ायदेमंद है। अब तीसरी बात आइए, देखिए तमाम विधाएं हैं संगीत की, वेस्टर्न म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के 2 भाग हैं, हाँ 2 भाग हैं। इसके अलावा जो है स्कोप है, जॉब है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। इसके वहाँ मंच कला के जो है मतलब परफॉर्मिंग आर्ट है तो मंच पर अपने प्रस्तुति देते हैं। तो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं रहा, तमाम टीवी चैनल हैं, 150-200 चैनल रन कर रहे हैं, सब पर बैकग्राउंड से म्यूज़िक देने की ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट बजाने की ज़रूरत है, म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में ज़रूरत है। तमाम टीवी चैनलों पर क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, फिल्मी संगीत का, बॉलीवुड संगीत का, लोक संगीत का और बिरहा संगीत का, मतलब हर तरह के संगीतों का कंपटीशन हो रहा है, और उस पर लोगों को अच्छा अचीवमेंट मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, बड़े बड़े करोड़ रुपये लोग कमा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अगर कलाकार में दम है, एक विधा पकड़ के मेहनत किया है तो वह बेकार नहीं होगा। इस बात की मैंने अपने शिष्यों को तो गारंटी दे रखा है। हमारे सारे शिष्य सफल हैं, आप देख चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। हमारे अगर थोड़ी कलात्मिका संगीतालय और सरस्वती माँ की कृपा, हमारे गुरु पंडित श्री कुमार लाल मिश्रा, सभी के, हमारे माता पिता सभी का प्यार रहा है कि मैं इतना शिक्षा दे लेता हूँ कि हमारे दूसरे देशों से लेकर लोग यहाँ आके 2-3 महीना सीख करके गए हैं। सब लोग जान ही रहे हैं कि अभी हमारे शिष्य इजराइल से आए थे और सीख के भी गए हैं। बताएं, देश विदेश में भी काफ़ी इसको चाहने वाले हैं, जो भारत के जो लोग हैं, NRI हैं, जो तमाम, इसके साथ साथ विदेशों में देखा जाए तो भारत से यहाँ से बुलाए जाते हैं लोग। वहाँ पे कुछ ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे स्पेशल जो है काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है ऐसे जो लोगों को, और काफ़ी इसका एक देखा जाए स्कोप नज़र आ रहा है। तो विदेशों में भारत की अपेक्षा क्या कुछ ज़्यादा चाहने वाले हैं, या भारत में इसकी संख्या कुछ कम है चाहने वालों की? हाँ, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि अक्सर हम भारतीयों में एक कमी देखी जाती है। अब आप हंसेंगे, जब प्रियंका जी क्या वो बनाती हैं आप लोग, बढ़िया सा खाना जो बॉइल्ड करके बनता है, क्या बोलते हैं, फारा, कुछ लोग फायरा बोलते हैं, गोईठा। अब वही पुराना मटेरियल लपेट करके भाप बना के मोमोज बन के आया, तो हमारे बच्चे शौक से जीन्स पहन के खा रहे हैं। जबकि उससे बेटर, ताकतवर और स्वच्छ भोजन, तो हमारा भोजन देखा जाए तो सबसे दुनिया में श्रेष्ठ भोजन था, है। अब आप ले न लें, तो हम भारतीयों को कैसे परोसा जाता है ये नहीं आता, ये उनको वेस्टर्न लोगों को आता है, यूरोपियन लोगों को आता है। तो हमारी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके नए ढंग से दे देते हैं। अब क्या है कि अब देखिए फ्यूजन म्यूजिक है, हालांकि हमारे कलाकार भी कब तैयार है, पूरे वर्ल्ड में दुनिया पर छाए हुए हैं। हमारे संगीत का एक खासियत ये भी है कि हम दूसरे कंट्री के संगीतकारों के साथ थोड़ी सी रिहर्सल या कुछ तो बड़े कलाकार तुरंत ऑन द स्पॉट स्टेज पर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब अपनी कंपोजिशन हम बजाते हैं तो उन्हें फॉलो करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये कई बार हमारे सामने स्वीकार किया गया दूसरे देशों में भी कि
जो है वाकई में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वही दुनिया का सबसे रिच म्यूज़िक है, वो तुरंत फॉलो कर लेते हैं। हमारी तालीम ही ऐसी है। तो इस मामले में दूसरा यह है कि वो परख जानते हैं। आज नहीं, आप इतिहास गवाह है, उठा दे के देख लीजिए, वो हर क्षेत्र में क्या अच्छा है उसको परखने की उनकी क्षमता है। हम लोगों को बताना पड़ता है, हमारे भारतीयों को, कि यार ये हमारा सबसे अच्छा है। जब यही बाहर जाते हैं तो जो उनको इस बात का आभास होता है कि हमारा वाला ज़्यादा अच्छा है, तब उसकी वैल्यू होती है। आप देखिए हमारे देश से जो बाहर लोग रहे, हमारे भारतीय, वो भी बहुत संगीत सीखना चाहते हैं। कहें जब गांव में थे तो समझ में नहीं आया, जब हम इंजीनियर बन के बाहर आए तो हमको बोला इतना वैल्यू इसका है तो हम भी क्यों ना सीखें, तो हमारी चीज़ है, ऐसा भी सुनने में आता है। तो इस मामले में थोड़ा सा आप कहें, कुछ सभी नहीं, कुछ भारतीय हमारे सोचते हैं। वाकई में मैं यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संस्कृति हमारी है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ भोजन पानी हमारा है, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ भाषा हमारी है। आप कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे योग्य भाषा है, तो साहित्य संगीत कुछ भी उठा लीजिए सबसे श्रेष्ठ है। अब लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, आप लोगों के माध्यम से लोग समझें कि यार नायाब चीज़ आपके पास, हीरा आपके पास है, आप उसको लीजिए, उसका आनंद लीजिए। हाँ, प्रोसेस को समझिए। देखिए बनता हुआ तो ताजमहल भी बहुत अच्छा नहीं था, ईंटा पत्थर, कोई भी अपना घर बनाता है तो अच्छा, बनने के बाद ना खूबसूरत लगेगा। कोई बिल्डिंग हो, हाँ कोई भी बिल्डिंग हो, मकान हो, कोई भी चीज़ प्रोसेस में है, खाना ही क्यों ना हो। अभी प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि अच्छा लगेगा, उधर प्याज कटा, उधर लहसुन का छिलका है, तो ये जब बन के कुछ सच के आएगा तब ना। तो संगीत में जो शुरुआत का प्रोसेस है, वो बोले गुरुजी यार सा गा नी रे ग पा म रे ग रे नी द नी रे ग रे नी रे नी द सा। तो यहाँ आने में तो तुरंत नहीं ना होगा, स्वर की साधना करनी पड़ेगी, गले को तैयार करना पड़ेगा, और ये सोचना है ऊपर वाले का देन कितना है, ये भी है। संगीत सबको सीखना चाहिए, लेकिन कायदे से करियर में जाने के लिए उसे जाना चाहिए जिससे ऊपर गॉड गिफ्टेड भी वॉइस या कोई टैलेंट ऐसा है, जाना उसमें है। लेकिन सीखना संगीत सबको है, मेरा यह है, सीखना सबको है। मैं आपको दावा कर सकता हूँ जिनके पास एकदम गॉड गिफ्टेड म्यूज़िक नहीं है, मैं भी उनको स्वांतः सुखाए के लिए वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन भी और ऐसे भी सीखे हैं, जिनकी बड़ी इच्छा थी केवल 10 धुन हमको रामायण का आ जाए, रामचरितमानस का 10 धुन कर लें, 5 ठो भजन कर लें, जीवन धन्य हो जाए। तो हमने उनको गारंटी दिया, हमने कहा और करवा के दिखाया भी। मैं अभी आप आएंगे उससे मिलेंगे और एकदम उछल पड़ जाते हैं। उसका एक टेक्निक है, एकदम मैथमेटिकल सिस्टम अपना लेना है। देखिए 7 मुख्य स्वर, 5 विकृत स्वर, 12 स्वर, 3 सप्तक, ठीक है, स्वर की थोड़ी साधना करा दी। उसके बाद अलंकार 6, 7, 10 अलंकार बिलावल थाट में शुद्ध स्वरों में, और उसके बाद जो है यमन राग का एक बंदिश और एक बंदिश नोटेशन सिस्टम को समझने के लिए सीधा सीधा भैरवी के, भैरवी में रहेगा धनी कोमल और म में तीव्र मध्यम लगता है यमन में। बस इतने में आप जनरली संगीत की भाषा पंडित विष्णुनगर नारायण भातखंडे जी ने इतना बढ़िया नोटेशन सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम से समझा दिया। अब मैथमेटिकल सिस्टम से आप उसके नोटेशन आपने लिख दिया, जैसे कि लिख दिया मैंने, मान लीजिए मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी पसानी ध प म ग म प रे ग नी रे सा नी रे ग म प ध नी सा नी ध नी ध म ध प। हो गया कि नहीं? तो अब कुछ नहीं तो आदमी पढ़ा लिखा है, मैथमेटिक्स से देख करके रट तो सकता है। अब धुन निकल गई, ठीक है, मैं बहुत सुपर नहीं होगा तो फिर भी वो अपना दिव्य आनंद ले सकता है। तो संगीत का पहला ध्येय है दिव्य आनंद आए। जरूर नहीं कि बहुत बड़ा सब कलाकार होगा तो उसी का संगीत है। कीर्तन करने वाला भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो भी संगीत है। अच्छा, देखा जाए तो बनारस जो है, बनारस में अगर युवा वर्ग जो है, क्योंकि बाहर की संख्या भी बनारस में काफ़ी है इसमें, तो कितना स्कोप मिल रहा है इसमें, कितना इसका रिस्पांस नज़र आ रहा है? क्या इससे संतुष्ट हैं आप लोग कि अभी इसमें कुछ कमियां नज़र आ रही हैं कहीं? देखिए हर दौर में हर चीज़, आप पहले मैंने बताया कि हर जगह कमियां भी होंगी, अच्छाई भी होगी। यदि बनारस के अल्हड़ मस्ती में जीना है और थोड़ा सा दायरा अपना कम कर रहा है तो बनारस द सुपर्स। लेकिन आपको ब्रॉड एकदम बहुत बड़ा करना है, बहुत नाम चाहिए, बहुत, तो हालांकि यहाँ के कलाकारों ने बहुत नाम किया। देखिए नाम कैसे होता है, वो रियाज से होती है, वो तपस्या से होती है। तो तपस्या अगर उस पराकाष्ठा पर अपनी करेगा, उस लेवल पर जाएगा तो करके जाएगा, तो पराकाष्ठा वाली पर अभ्यास करेगा तो पराकाष्ठा पर जाएगा। ये तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर दिव्य आनंद की बात कहें तो जहाँ बना हुआ रस ही रस है, बनारस है। तो कहा गया खाक भी जिस शहर का है पारस, वो मशहूर शहर है बनारस। तो हम सब तो यहाँ हर आदमी गुरु है,
का गुरु तो हर आदमी यहाँ गुरु है। तो आनंद लेना है तो ये तो अल्लड़ जगह है, मस्त जगह है। लेकिन यदि आपको कुछ और करना है तो बड़े शहरों में जाना पड़ेगा भाई, मुंबई दिल्ली सब जगह जाना पड़ेगा, जैसा कि लोग जा करके कम समय में ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। फिर भी हम लोग संतुष्ट हैं और सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं भी जा ही रहा हूँ, जाता आता रहता हूँ, अभी गया ही था बाहर। अच्छा, इस सेंटर पे यदि लोगों को आके सीखना हो तो क्या एड्रेस है इसका, किस तरीके से लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि जिस जगह पे आप यहाँ पे हैं ये सेंटर पॉइंट माना जाता है, BHU के समीप हैं आप, BLW के पास भी हैं यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ी जो संख्या, जो बाहर की जो एजुकेटेड संख्या जो है उनकी एक यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है। तो वो कैसे आपसे संपर्क करके आ सकते हैं? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप भी धन्यवाद के बात है कि आप जैसे आ गए वही सरलता से आ गए। चितईपुर चौराहे से जो अखरी बाईपास रोड जा रहा है चुनार रोड पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर पर ये गौतम नगर का मोड़ है। बगल में जलसा रेस्टोरेंट है, जलसा रेस्टोरेंट से सटी हुई बाउंड्री है। ऊपर वाला मेरा फ्लैट है। संस्थान ने भी सभी शिष्यों शिष्याओं के, माता पिता गुरुजन के, आप सबके आशीर्वाद से अब खरीद लिया है, परमानेंट हो गया है। और हमारे यहाँ बिल्डर आनंद सिंह जी बहुत सहयोग किए, हर संभव आर्थिक सहयोग भी किए, वरना हम कलाकार बहुत अमीर नहीं होते कि कोई चीज़ तुरंत खरीद सके। हम तो इतने नहीं हैं, लेकिन बढ़िया हो गया। तो ये चितईपुर से अखरी बाईपास के रोड पर ये तभी तत्काल खरीदा गया। मान के चलिए यहाँ पर अगर इंटरव्यू देखा जाए तो आप पहले व्यक्ति इंटरव्यू करने आए हैं, ये भी एक इतिहास है। और बहुत लोग आएंगे अभी जो किसी लोगों ने संपर्क किया है। तो ये चितईपुर से 500 मीटर दूर आगे आएंगे, बाएं तरफ ही ये गौतम नगर के मोड़ के बाद जलसा रेस्टोरेंट है, उसके बाद ये उषा अपार्टमेंट है, 201 फर्स्ट फ्लोर पर जो है हमारा ये है बाएं तरफ। और सामने बोर्ड लगी है, कलात्मिका संगीतालय नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे डोमिनोज पिज़्ज़ा है, और हमको लोग जाने ना रहे डोमिनोज पिज़्ज़ा के बहाने तो हम इधर आएंगे। हाँ, यह है कि उनको मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा रेगुलर खाने की इजाज़त नहीं दूंगा। महीना में 2 महीना में एक बार खा लें, या बिना पूछे हमसे जाके रोज़ खा लें, हमसे मतलब नहीं है। वो खाएं पिए, उस तो मजाक कर रहा हूँ, जिसको जो इच्छा हो वो खाओ पियो। कुछ हम आपके स्टूडेंट से भी बात करेंगे जो जरूर, है, जरूर। और बात करते हैं और देखते हैं कि काफ़ी छोटे बच्चे भी हैं। हाँ जी, आप पहले अपना नाम बताइएगा। माय नेम प्रज्वल उपाध्याय। अच्छा, कैसा लग रहा है इस समय आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है आपको? किस तरीके से क्या समझ के आए, मतलब कि किस तरीके से आप लोग, कैसा लग रहा है, कैसा यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आप भी अच्छा लग रहा है? अच्छा, और जी आपका नाम जानना चाहिए। प्रियंका। प्रियंका जी, जिस तरीके से जो संगीत का जो दौर है यहाँ पे, काशी है, वाराणसी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? इसके कितने स्कोप आपको नज़र आते हैं, कितनी इसकी संभावनाएं आगे? काशी में तो संगीत पहले से ही बहुत पुरानी से ही है, और संगीत अभी बहुत अच्छी, आप पूछना। जी चलिए। अच्छा, काफ़ी एक स्कोप है। हाँ, स्कोप है अभी। जी, आपका क्या नाम है? सर्वधारा है। अच्छा, कैसा, चूँकि जो संगीत सीख रहे हैं आप सभी लोग जो है, कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है, और संगीत तो महान है ही, और संगीत से मतलब बहुत अच्छा लगता है। संगीत सीखना, संगीत में संगीत से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? गरिमा। अच्छा, गरिमा जी, संगीत सीख रही हैं आप, क्या आपने सोचा है आगे के लिए? आगे सोचा कि संगीत को बहुत आगे बढ़ाना है, दुनिया में फैलाना है, और सीखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून मिलता है। जो अगर देखा जाए, जो पहले जो ट्रेनिंग के लिए, इसके सीखने के लिए काफ़ी पहले दिक्कतें होती थी, अब उसमें कुछ आपको सहूलियत मिल रही है? बनारस चूँकि महानगर है, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे सीखने में जो है, मतलब कि आप आसानी से कितना आपको सहूलियत मिल रही है यहाँ? आसानी से, मतलब पास में ही हमको संस्थान मिल जाता है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, तो सीखने में आसानी ही है। जी, और गार्जियंस काफ़ी खुश रहते हैं? जी जी, बिल्कुल काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम करण पटेल है। हाँ। अच्छा, करण जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो संगीत की अगर बातें की जाएँ, और काफ़ी एक इसका स्कोप भी है, फिल्मी दुनिया से लेते हुए तमाम जगह जो है, विदेशों में भी जो है काफ़ी इसको चाहने वाले हैं लोग, तो कैसा लग रहा है आप जो सीख रहे हैं आप इस समय? तो क्या आपने भविष्य के लिए क्या सोचा है? भविष्य के लिए यही सोचा है कि संगीत से ही जो करना है हमको संगीत से ही करना है जी। और घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो यहाँ आ रहे हैं सीखने के लिए जी। बाकी तो घर वाले सपोर्ट जहाँ करेंगे तहाँ जाना ही पड़ेगा।
तो संगीत को लेकर काफ़ी यहाँ पे अगर उपलब्धियाँ देखी जाए यहाँ पे पंडित राजन साजन मिश्र भी काफ़ी यहाँ पे चर्चित थे। उसके साथ साथ देखा जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी अपने काफ़ी अगर देखा जाए तो संगीत का जो पूरा जो क्षेत्र जो है यहाँ पे बनारस में काफ़ी क्लासिकल को लेकर भी देखा जाए तमाम जो है। तो अब जो बदलते हुए जो दौर आ रहा है, एक AI टेक्नोलॉजी भी जो आ रही है, तो कितना अंतर देख रहे हैं इसमें? क्या AI से कुछ नुकसान होने की संभावनाएँ हैं कि कैसा? AI से तो मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान है। जी सही है, अब AI दौर बदल रहा है तो फिर AI आया, तो फिर इसके बाद और बदलेगा तो फिर कोई और आएगा, ऐसे ही बदलता जाएगा। टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी जो है। टेक्नोलॉजी तो बदलती जाएगी। पहले देखते थे 10 साल पहले कुछ था ही नहीं AI, आज देखिए AI आया, फिर 10 साल बाद कोई और आएगा, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा जो। जी आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? RP सिंह मेरा नाम है जो है। जी सर्वप्रथम गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम है। और गुरुजी हमारे बहुत ही ऊर्जावान आदमी हैं और पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं हम लोग को सिखाने में जो है। और तबले के तो सुपर मास्टर हैं, इसके साथ ही गायन, बांसुरी वादन, हारमोनियम, ढोलक और गिटार के भी अच्छे जो है शिक्षक हैं जो है। और आप यहाँ पे क्या इसमें किस तरीके से क्या आप? मैं इस समय क्लासिकल म्यूजिक ही सीख रहा हूँ जो है, जिसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, भजन वगैरह जो है। और गुरुजी पूरी तरह दक्ष हैं हम लोगों को सिखाने के लिए जो है, पूरा अपना ऊर्जा लगा देते हैं जो है। और हम जहाँ तक समझते हैं संगीत एक साधना का विषय है, इसमें तपस्या करनी पड़ती है। बिना साधना तपस्या के जो है इसको सीखना बड़ा कठिन लगता है। और इस संगीत के बारे में कहा जाए, जितना भी जो है आप करें लगता है कि बहुत ही कम है जो है। तो इसमें गुरुजी हम लोगों को जो है पूरी तन्मयता के साथ जो है बराबर जो है सिखाते रहते हैं। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो है एक जैसे लगता है कैप्सूल का काम करता है। स्वास्थ्य के लिए ऐसा कैप्सूल है कि आप मन को बहुत शांति मिलती है, चित्त मन शांत रहता है। कोई बात कह देता है तो वो ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आता है जो है। उसकी बातों को सुन करके हम लोग जो है पूरी तरह से जो है संगीत में जो है साधना में लगे हुए हैं। लेकिन यह है कि आप जितना भी करो लगता है उतना ही कम है, ये कभी पूर्ण होने वाली संगीत नहीं है। अच्छा, आप रिटायर्ड हैं आप? हाँ, हम रिटायर्ड हैं और प्रयाग संगीत समिति से जो है कोर्स कर रहा हूँ। उसमें मेरा 6ठा साल है जो है। और बहुत ही सीखने का प्रयास, जितना समय मिलता है उतना समय संगीत में लगा दे रहा हूँ। इससे मन को बहुत ही शांति मिलती है जो है। मन को काफ़ी शांति मिलती है। जी संगीत को लेकर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। संगीत को लेकर देखा जाए तो एक बदलता दौर भी रहा है। पुराने ज़माने के जो अगर देखा जाए कुछ मूवी में जो सॉन्ग होते थे, म्यूज़िक होती थी, आज के दौर में अगर देखा जाए कुछ और भी म्यूज़िक है। तो इस संगीत का क्या लगातार स्कोप है या कि इसका क्या समझ आता है? सर स्कोप तो है। हाँ। सबसे बड़ा स्कोप तो है कि ये जिंदा जादू है। जिंदा कोई हो, हाँ। अगर संगीत स्टार्ट है, हाँ। साज आवाज बज रहे जी। हैं तो सबका समय चुरा लेता है। जी काफ़ी लोग इसके जो चाहने वाले जो हैं, संगीत बिना जो है कोई हो रास्ते से चल रहा हो, हाँ। अगर उसके हाथ में स्टेयरिंग है हाँ। तो जरूर कहीं साइड में लगा के सुनना शुरू कर देगा। जी। जो सर हैं, हाँ। मैं इनके एकदम पड़ोसी हूँ। हाँ। सर जब मतलब ये स्टार्ट किए थे, हाँ। इनका पूरा परिवार पूरा संगीतमय है। ऐसा कोई साज नहीं है जो इनके घर में ना बजता हो। हम लोग रास्ते से जब गुजरते थे सर, हाँ। तो जब साज बजते रहते थे हाँ। तो हम लोग कुछ अपना काम छोड़ के वहीं रुक जाते थे। पता चला कि जिस काम से लिए जा रहे थे वो रास्ते मतलब काम का समय ख़त्म हो गया। घर पे आके बहाने मार के हम लोग बता देते थे कि ऐसा था वैसा था, हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन डर लगता था परिवार से कि कहीं बोल दें कि नहीं हम तो साथ सुनने लगे थे, इसके लिए काम नहीं किए। तो मैं तो मतलब एक तरह से सर के चाचा बांसुरी वादक थे। मैं बांसुरी का बहुत मतलब एक तरह से वो क्या कहेंगे कि एकदम जो प्यार होता है, अगर बांसुरी बज रही है तो मैं सारे काम अपना छोड़ देता था। मैं वहीं बैठ जाता था सुनने के लिए। पता लगा घंटों मैं बैठा हूँ रास्ते में, सर के घर पे नहीं, रास्ते में। फिर घर पे लौट के जाता था।
लेकिन मेरी दिली इच्छा थी सीखने का, लेकिन परिवार ने साथ नहीं दिया। अच्छा, हाँ। इसका मतलब कि एक आपको जो है कहीं ना कहीं से तो मेरा जब इरादा है हाँ कि मैं जब गार्जियन बन गया हाँ। तो मैं अपने बच्चों को इसमें भेजना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अगर बातें की जाए कि संगीत को लेकर जो गार्जियन है काफ़ी एक देखा जाए तो उत्साहित हैं अपने बच्चों को लेकर, और इसके साथ साथ उनके भविष्य को लेकर, और इसके साथ साथ इसमें स्कोप जो है वो काफ़ी एक स्कोप है, क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमेशा चाहे कोई भी दौर रहा हो उसमें एक इसका जो अगर देखा जाए अगर हमेशा दौर रहा है। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। देखिए, यहाँ आपको दिखाते चले कि कलात्मक संगीतालय में मौजूद हैं, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है लोगों को संगीत की शिक्षा दी जा रही है, और गुरुजी भी मौजूद हैं यहाँ पे, और तमाम लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी आए हुए हैं, बच्चे भी हैं। अब आपको दिखाते हैं जो जिस तरीके का जो नज़ारा जो है अपने कैमरामैन सहयोगी से।